आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 5 समांतर श्रेणी पर बात करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 AP यानी कि समांतर श्रेणी। इसमें इस चैप्टर में आप लोग जानेंगे कैसे किसी बड़ी सीरीज का सम निकालना है, कैसे कोई सीरीज दी है तो उसमें क्वेश्चन तो कितने पद हैं ये निकालना है, प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, इसका यूज मेनली क्या है। जैसे आप लोगों को दिया जाए 1 2 3 कोई एक सीरीज दे दी गई, आपको 10 पदों तक इसका बताया जाएगा, इसका सम कितना होगा। या छोटे तौर पर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पिताजी की एक माह की सैलरी 10,000 रुपये है और 10 साल बाद उनकी सैलरी हर साल उनकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ रही है, तो बताओ 10 साल बाद वो कितना पैसा कमा लेंगे। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि 10 साल में 10,000 बढ़ जाएगा, लेकिन आपसे इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि 10 साल बाद वो कितना पैसा कमा लेंगे। तो जो पहले साल कमाए, दूसरे साल कमाए, तीसरे साल कमाए, उन सबका टोटल उनका जोड़ कितना होगा वो इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। उससे पहले हम लोग छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आज आप लोगों को बोर्ड चेंज लगा होगा, ये वाइट से ब्लैक बोर्ड आ गया। इसमें देखिए आप लोगों को सीरीज कोई दे दी गई, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं। अब इसमें जो ये 6 आया, जितने पदों की संख्या है वही आप लोगों का क्या होगा, वही n होगा। n क्या होता है, पदों की संख्या। सबसे पहले आपके पास जो पद दिए गए हैं उनको काउंट कर लेना और लिख लेना n, या ब्रैकेट को लिख लीजिए, पदों की संख्या, पदों की संख्या n कितने हैं, 6। और जो पहला पद होगा उसे आप लोग प्रथम पद इसे आप लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, वो क्या है, 2 है। इसके बाद b समांतर, ये सारी चीजें आपको इसमें निकालनी है। समांतर किसे कहेंगे, d को कहेंगे। b क्या है, b यहाँ पर आपका 2 है, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इससे इसमें कितने का अंतर है, 2 का है। फिर 4 और 6 में कितने का अंतर है, +2 है, db। तो सभी में अंतर कितना है, 2 का। अब इसके बाद देखिए सर्वांतर के बाद अंतिम पद, आपको क्या चाहिए, अंतिम पद। अंतिम पद हमारा कितना है, 12। अब इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये पूछ सकता है कि 6 पदों का योगफल बताइए। 6 पद कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12। और इसमें से अगर आपसे पूछ ले कि 7वां पद बताइए क्या है, तो 7वां पद के लिए सूत्र क्या लगेगा, 6 पदों का टोटल आपको चाहिए, योगफल चाहिए, तो क्या लगेगा। तो देखिए an, यदि आपको अंतिम पद कोई भी पद चाहिए हो तो कैसे निकालेंगे, an बराबर a + n - 1 d। ये सूत्र होता है अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, an बराबर a + n - 1 d। an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 d। तो देखिए जैसे आपको 7वां पद निकालना है, a7, तो a क्या है, आपने निकाला था, a है 2 प्लस n कितने पद हैं, 6। n हमको 7वां पद चाहिए, 7 - 1 और d कितना है, 2। तो देखिए 2 + 7 में से 1 घटाए 6 2 2, तो 2 + 6 दूनी 12, 12 में 2 है 14, ये आ गया 14। यदि आपको यहीं पे 7 पद, 7 के बाद 9 पद निकालने, 10 निकालने, यदि आपको 10 पद तो कैसे करेंगे, 8 10, एक ही जगह पर देखिए क्या 2
प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 और b की जगह पर होगी 2। तो देखिए 2 प्लस 9 में 2 बराबर 2 प्लस 18 बराबर 20। 18 और 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 20 आ गया। अब इसी में यदि आपसे कहे कि ये 6 पदों का योगफल क्या है, 6 पदों को जोड़ना है, तो देखिए इसी में देखते हैं। Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है हमारा, n हमको कितने पदों का योगफल चाहिए, 6 पदों का योगफल चाहिए। तो 6/2 2 इंटू a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 6 माइनस 1 और d का मान कितना है 2 बराबर 6/2 यानी कि 3 2 दूनी 4 प्लस 6 में से 5 गुणे 2 3 गुणे 4 प्लस 5 10 3 गुणे 10 14 42। इन पदों को जोड़ेंगे तो 42 आएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 32 32 12 42। यहाँ पद कम थे, संख्या छोटी थी, इसलिए आप लोगों ने आराम से निकाल लिया, जोड़ लिया। लेकिन यदि यही इसी में कह देता कि 15 पदों का 25 पदों तक का योगफल, तो हम लोग न निकाल पाते। ये था एक छोटा सा योगफल और अंतिम पद निकालने के सूत्र का एक फॉर्मेट। अब इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और इसमें विस्तार पूर्वक